कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है। तो इंग्लिश में इस वर्ड को एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक बोला जाता है। तीनों का मीनिंग महामारी ही होता है। तो मैं आपको इन तीनों वर्ड्स के बारे में बताऊंगा। ये तीनों वर्ड्स किस सेंस में कब यूज किए जा सकते हैं। ये वर्ड अगले 1.5-2 सालों में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं ये बताऊंगा ये वर्ड कहाँ यूज़ हो सकता है, कैसे यूज होता है, किसका क्या मीनिंग है, ये कहाँ से आया है, इसके क्या टाइप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एंडेमिक। एंडेमिक मीन्स होता है ऐसा डिजीज जो केवल एक स्पेसिफाइड एरिया, रीजन और लैंड में फैला हुआ है। मतलब जैसे कोई क्षेत्र है, कोई गांव है, वहाँ कोई एक नॉर्मल सी बीमारी वो हरदम पाई जा रही है, तो उसे हम एंडेमिक बोलेंगे। कौन सा डिजीज बोलेंगे? एंडेमिक डिजीज। एक्चुअली एंडेमिक वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर लैटिन या ग्रीक वर्ड से ही ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड्स आए हैं। तो इन मीन्स होता है अंदर, इन। डेमिक मीन्स होता है पॉपुलेशन। इसका मतलब हुआ एंड एंडेमिक इज इन द पीपल। मतलब ये ऐसी महामारी है जो लोगों के बीच में पाई जाती है, मतलब छोटे जगहों पर पाई जाती है। ठीक है। अब इसका एक वर्ड में अगर इसकी डिफिनीशन हो तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, ए डिजीज दैट अकर्स विदिन ए स्पेसिफाइड एरिया, रीजन और लैंड इज कॉल्ड एंडेमिक। ओके। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा डिजीज हो सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं चिकन पॉक्स, मलेरिया। अब जैसे आप देखेंगे अभी अमेरिका ने हाइड्रोक्लोरोक्विन का निर्यात मंगाया भारत से। काफ़ी सारे देशों ने, इजराइल ने मांगा था, ब्राज़ील को दिया गया है, काफ़ी देशों, 15-20 देशों को भारत ने दिया है। तो ऐसा क्या है कि अमेरिका उस दवा का उत्पादन नहीं करता। वो इसलिए उत्पादन नहीं करता क्योंकि वहाँ मलेरिया के पेशेंट नहीं पाए जाते। ये स्पेसिफाइड रीजन हमारे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये कुछ जगहों पे ही मलेरिया के पेशेंट पाए जाते हैं। इसलिए वो उस SCQ, उसको स्मॉल में बोला जाता है आजकल, तो उस दवा का उत्पादन इन्हीं 3-4 देशों में ज़्यादा मात्रा में होती है, या फिर अफ्रीका वाले देशों में होती है। तो आप लोग इस तरह समझ गए एंडेमिक एक ऐसा महामारी है जो किसी स्पेसिफाइड एरिया, रीजन और लैंड में पाया जाता है। इसके एग्जांपल हैं चिकन पॉक्स या मलेरिया। चिकन पॉक्स हम लोग छोटी मात्रा भी बोलते हैं, बहुत लोग इससे डरते भी हैं। ठीक है। अब सेकंड पे हम आते हैं। सेकंड है एपिडेमिक। इसका भी मीनिंग होता है महामारी। अब एपिडेमिक भी, इसका ईपी का मीन्स होता है अपान। अब पूरे का मीनिंग होगा एन एपिडेमिक इज विजिटेड अपॉन द पीपल। इसके ग्रीक लैंग्वेज का अर्थ होगा एन एपिडेमिक इज विजिटेड अपॉन द पीपल। अब इसमें कोई पूछे कि एपिडेमिक और एंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या अंतर है, तो एपिडेमिक का ये डिजीज ऐसा डिजीज होता है जो बहुत तेजी से किसी क्षेत्र या किसी देश में बहुत तेजी से फैलता है। तो इसका वन वर्ड होगा एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज दैट स्प्रेड अमंग ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल क्विकली एंड एक्सटेंसिवली। मतलब ऐसा डिजीज जो किसी बहुत बड़े जनसंख्या में बहुत तेजी और बहुत भारी मात्रा में फैलता है, तो ऐसे डिजीज को हम एपिडेमिक बोलेंगे। अब इसका एक एग्जांपल है एड्स को आपने देखा कि मतलब एड्स जब आया था तो एक प्रॉक्स पहले अफ्रीका वाले देशों में, बंदरों से हमारे बीच आया ये, तो काफ़ी बहुत तेज़ी से फैला किसी भी देश में, लेकिन फिर बाद में जाके इसको स्टेबिलिटी मिल गई, तो इसीलिए इसको एपिडेमिक कैटेगरी में रखा गया है। अब जैसे हम नॉर्मल आज का केस लेते हैं कोरोना का। अगर कोरोना का केस चाइना से बाहर नहीं निकलता, कुछ ही देशों में जाता, तो उसे हम एपिडेमिक की कैटेगरी में रखते हैं। पर कोरोना का केस पूरे विश्व में फैल गया है। ज़्यादातर कंट्रियों में आज कोरोना के पेशेंट पाए जाते हैं। इसीलिए कोरोना को एपिडेमिक कैटेगरी से हटा के WHO ने पैंडेमिक कैटेगरी, जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है, उसमें रखा हुआ है। थर्ड हमारा है पैंडेमिक। पैन का मीन्स होता है ऑल से आप ही समझ गए कि एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन वर्ल्ड। ऐसा डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है उसे हम पैंडेमिक बोलते हैं। पैंडेमिक, ठीक।
इसके एग्जाम्पल आप तो आजकल महसूस ही कर रहे होंगे घर में, कोरोना, प्लेग, इबोला। ठीक, तो अब मैं पूरा एक बार संक्षेप से बेसिक व्यू दे देता हूँ। अब बहुत सारे कंपटीशन में हो सकता है ये आए, एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक। ज़्यादातर एसएससी में कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते थे। एपिडेमिक काफ़ी बार पूछा गया है, एंडेमिक भी पूछा, लेकिन अभी तक पैंडेमिक नहीं पूछा गया है। तो आप ऐसे समझ लें, अगर एंडेमिक आता है तो ये बेहद छोटे क्षेत्र या बहुत छोटे रीजन में पाया जाता है। ये ऐसी महामारी है जो बहुत छोटे क्षेत्र या बहुत छोटे रीजन्स में पाया जाता है। एंड एंडेमिक इज अ डिजीज विच इज फाउंड इन वेरी स्मॉल एरिया, रीजन आर लैंड। अब एपिडेमिक जो है, एपिडेमिक एक ऐसा महामारी है जो बहुत तेज़ी से पूरे देश में फैलता है, बहुत एक्सटेंसिवली तेज़ी से फैलता है। जैसे इसका एग्जांपल हमने दिया एड्स। और थर्ड हमारा पैंडेमिक है। ये इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पैंडेमिक। पैंडेमिक एक ऐसा डिजीज़ है, ऐसी महामारी है जो बहुत बेहद स्तर में पूरे विश्व में फैल चुका हुआ है। तो ऐसे महामारी को हम पैंडेमिक बोलते हैं। ये तीनों वर्ड्स आज के सिनेरियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको समझ गए होंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आपको। और कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो आप नीचे कमेंट्स दे सकते हैं, और आपके सजेशन इनवाइटेड हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।